मैं गलत थी, मैं बिल्कुल गलत थी। मुझे माफ करते हैं आप लोग प्लीज। तुम्हें अब एहसास हुआ अपनी गलती का? हाँ, तुम अब माफी मांग रही हो? मम्मी प्लीज हम आपको समझाए ना, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी देखे ना अम्मान मुझे मेरे घर से निकाल रहे हैं। तुम ऐसे नहीं समझोगी। अम्मान मैं अब नहीं जाऊंगी। तुम मेरे घर में क्यों आई? प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। गेस्ट रूम में से मम्मी ने घर में रहने की इजाजत तो दे दी, अब मैं किसी भी तरह हम्माद को मना लूंगी। वो चेहरा जिसे देख देख के कभी हम्माद जीता था, आज वो उसे देखना भी नहीं चाहता, और उसकी मोहब्बत को नफरत में बदलने वाली तो मैं खुद ही हूं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतनी देर कर दिया आज? एक्चुअली अर्जेंट बेसिस पे काम आ गया था, इसलिए मैं भी रुक गया, स्टाफ को भी रोकना पड़ा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मैंने स्टाफ के साथ ही खाना खा लिया था। चलो ठीक है, आराम करो। मामा आपने खाना खाया? जन्नत बीबी कहाँ छोड़ती है, खाना खिला के दवा खिला के फिर गई हैं। तुम आराम करो। चलें, गुड नाइट। शब खैर। लगता है चली गई, तभी तो मामा अकेली बैठी। अच्छा ही हुआ, मैं कौन सा रखना चाहता था इसे। बाबा, बाबा, दूध लेकर आया हूँ आपके लिए, एक गिलास पी लीजिए। जरूरत नहीं है मुझे इसकी। तो मेरे लिए इस घर में खाना नहीं बन सकता, तो ये एहसान करने की भी जरूरत नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि खाना नहीं बन सकता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि फरमाइशी खाना नहीं बनेगा। हाज़र, तुम जाओ यहां से, जाओ। ठीक है, जा रहा हूं। दूध का गिलास यहाँ रख के जा रहा हूँ, दिल चाहे तो पी लीजिए। सुबह से भूखा हूं, चक्कर भी आ रहे हैं। अगर ये दूध भी नहीं पिया तो चलने के काबिल भी नहीं रहूंगा। तू टेंशन क्यों लेती है? बाकी सारे कांटे निकाल दिए ना तेरी माँ ने, अब इस मिर्जे को भी निकाल देंगे। वैसे अम्मी दाद देनी पड़ेगी आप।
इस बुढ़े के इतने फर्मा बरदार बच्चों को आपने आपने कैसे इनके खिलाफ कर दिया? क्योंकि मैंने अपनी बच्चों से वादा किया था कि मिर्जे की बहुएं बनेंगी, हैं? हाँ, बस नूरी के साथ गलत हो गया। शायद मेरी गलती थी। मंसूबा तो हमारा शानदार था। कैसे बहाने से हानिया को कमरे में बुलाया और उस बदकिस्मत को भी उसी वक्त चक्कर आने थे और उसके प्यार में दीवाना देवर उसने आकर पकड़ लिया उसको। हमारी कहानी में जान तो उन्होंने डाली ना। बस शहीर को सारा मंसूबा पता चल गया हमारी बातें सुन। आपको भी क्या जरूरत थी पूरी कहानी दोहराने की? पता नहीं है क्या, दीवारों के भी कान होते हैं। जानती हूँ गलती हो गई, लेकिन मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था ना कौन सा दूल्हा घर में आता है माहियों से पहले। जो कुछ भी, अगर वो नहीं सुनता ना तो आज शहीर आपका दामाद होता। मेरी बेचारी नूरी, तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उसका। उसने तेरे लिए कुर्बानी दी है। उसने तेरी और आज़र की शादी करवाने के लिए हानिया और शहीर को मेला तो कर दिया, लेकिन खुद वो शहीर को खो बैठी। तुम दोनों ने साजिश की थी। मेरे मासूम बच्चे के खिलाफ तुम लोगों ने उसको बदनाम किया। जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? हाजी क्या कह रहे हैं? ये शहीर की बातें कर रहा हूं। रुबीना, अब तुम्हारा झूठ नहीं छुप सकता। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। और तुम, मैं सोच भी नहीं सकता था नाज़ी कि तुम इतनी साजिशी होगी। सिर्फ आज़र से शादी करने के लिए तुमने मेरा सारा घर बर्बाद कर दिया। आज़र देखे ताया वो मुझे डांट रहे। आज़र बेटा, चुप करो। जल्दी आओ। तायबू माफ कर दे मुझे, तायबू माफ कर दे मुझे, तायबू। आज़र बेटा, आए मेरे बच्चे। तायबू प्लीज मुझे माफ कर दे तायबू। हटो यहां से। बाबा, बाबा ये क्या हो गया आपको? ठीक हो? हाँ, ठीक हो ना तुम? आप होश में तो हैं बाबा? आप जानते हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हो और आप उसे धक्का दे रहे हैं। तेरी और आज़र की शादी करवाने के लिए हानिया और शहीर को मेला तो कर दिया, लेकिन खुद वो शहीर को खो बैठी।
बड़ी देर लगा दी, लिटा दिया उसको। जी जी आराम से। जो मैंने तुम्हें कहा है समझ आ गई है ना? जी जी आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई। अच्छा उसका शौहर आएगा, डॉक्टर को भी समझा दो, अच्छी तरह से समझाना। देखिए जी डॉक्टर को तो मैं समझा दूंगी, लेकिन इसकी फीस अलग होती है। हाँ हाँ पैसों की फिक्र मत करो, बल्कि अगर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम काम करोगे ना, इनाम भी मिलेगा। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा सुनो, कह देना शौहर को कि ये रात तक छुट्टी हो जाएगी। अब तो फिक्र ही ना करें। हाँ बस ख्याल रखो मेरी बच्ची का। जान सब खैरियत है ना? क्या हुआ नाज़ी? सर बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, क़यामत आ गई। चची जान क्या हुआ? आप आइए बैठिए यहाँ पे, बैठिए। सर क़यामत आ गई। क्या हुआ है? मेरी बच्ची। क्या हुआ है नाज़ी को? प्लीज कुछ बताइए तो सही, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ है? मेरी नाज़ी को मिस्किन जो ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। डॉक्टर कह रही थी हालत बहुत नाजुक है, दुआ करो मेरी नाज़ी ठीक हो जाए। ये सब कुछ कैसे हुआ? वो छोड़ दो, बस दुआ करो नाज़ी ठीक। चची जान ये सब कैसे हुआ है? क्या नाज़ी ने कुछ? नहीं। ये सब कैसे हुआ? बताइए ना मुझे, कैसे हुआ ये सब? सामने धक्का दिया मेरी बच्ची। मेरी नाज़ी। ये इसके हाथ में क्या है? तस्वीर है किसी की, और इतनी मजबूती से पकड़ी हुई है कि बेहोश होने की हालत में भी नहीं छोड़ रहे। इनके साथ कोई है? नहीं, लावारिस हैं, कुछ लोग आए थे एम्बुलेंस में छोड़ के चले गए। लगता है कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गए हैं और ये बेहोश हो गए हैं। अभी मैं इनका ब्लड सैंपल होगी, उससे पता चलेगा इनको क्या हुआ है, रिपोर्ट से पता चलेगा। ठीक है बिल्कुल सही, चलें चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी आ गए आप? क्यों, वापस चले जाऊं? मेरा बस चले तो आपको अपनी नजरों के सामने से हिलने ही ना दो। इतना प्यार करती है मेरी निशों से। हाँ, कोई शक है क्या? ठीक है, अब मैं बात नहीं करूंगी आपसे। अरे मजाक कर रहा था यार, तुम्हें छेड़ रहा था। सुनो तो सही, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मालूम था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारा फेवरेट रोस्ट और बिरयानी लेकर आया। अरे थैंक यू सो मच। पता है मेरा इतना दिल चाह रहा था इतने दिनों से खाने का। देखा, दिल को दिल से राह होती है। तुम्हारा दिल चाह रहा था और मैं ले आया। तुम बैठो, मैं प्लेट्स लेकर आता हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। अरे नहीं, मैं खाना लगाती हूँ। आज आप कोई काम नहीं करेंगे, इतनी खिदमत आप करती हैं मेरी। आज अपने मियाँ को मौका दें कि वो अपनी बीवी की खिदमत कर सके। अच्छा, यानी आज तो ऐश है मेरे। बिल्कुल जनाब, आज आप ऐश करें, आपके सारे काम आज मैं खुद करूँ। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी तो नाजी के घर पर है, रात को भी बहुत लेट आई थी। मैं पानी लेने के लिए उठी थी ना, तो मुझे अपने कमरे में जाते हुए नजर आई। कौन समझाए ना कि बेटियों के घरों में इतना आना जाना, इतना खाना पीना मुनासिब नहीं है, चाहे वो अपनी रिश्तेदारी क्यों ना। लेकिन आमिर प्लीज तुम कुछ मत बोलना। तुम बोलोगे अम्मी नाराज हो जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जो कर रही है ना, उन्हें करने दो।
ठीक है, मैं प्लेट्स लेकर आता हूं। मेरी तरफ से तो बेटी के घर में ही रह जाए। मेरी नाजी को मिस किया जो कि भाई साहब ने धक्का दिया। या अल्लाह, अभी और कितनी आजमाइशें बाकी हैं। सर, आप अपनी बेगम को अब घर ले जा सकते हैं। शुक्रिया। इस सब के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा बाबा, कभी भी नहीं। कैसा लग रहा हूं? हाँ, टाइट? तो फिर क्या सोचा तूने? चल रही है ना पार्टी पे? हाँ, यस और नो? यस और नो? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वाहियात पार्टीज में नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी इज्जत हूँ, कोई शोपीस नहीं हो कि तैयार होके तुम्हारे दोस्तों के सामने खड़ी हो जाऊं। तो फिर सीधी तरह बोलना, नो नहीं बोलना होता? तो फिर ठीक है, आज ना मैं तुझे इस कमरे में बंद करके जाऊंगा। यहां भूखी प्यासी जलील होगी ना, तो फिर ही तुझे समझ आएगी, ये दिमाग ठिकाने आएगा। नहीं, ठीक है? नहीं तारिक, आजा। तारिक, 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 नहीं 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 तारिक, आप ऐसा नहीं कर सकते। तारिक, 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 तारिक खोलिए दरवाजा। तारिक, तारिक मेरी बात सुने। तारिक, जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगी यही सड़ेगी मरेगी, समझ रही है? तारिक खोलिए दरवाजा। ये अभी तक यहीं है, गई नहीं? आ जाओ। चलो मैं तुमसे बात करती हूँ बाद में। हाँ, खुदा हाफिज। मामा, ये शजीनिया क्या कर रही है? मैंने आपको सख्ती से मना किया था कि वो इस घर में नहीं रहेगी, आपने फिर भी उसे रहने दिया। मेरा बेटा गुस्से में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मामा प्लीज, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। एक जवान लड़की को बेयारो मददगार किस तरह छोड़ देती हमाद? क्यों? उसके बाप का आलीशान महल है, जिसकी वो शहजादी है, तो फिर वो बेयारो मददगार कैसे हुई मामा? बेटा वो उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई है और वापस नहीं जाना चाहती। अगर मैं ना रखती ना तो उसे दारुल अमान जाना पड़ता। क्यों मामा? उसके बाप की मोहब्बत खत्म हो गई उसके लिए, जो उस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं?
बेटा उनके घर के हालात बहुत बुरे हैं। नाजी ने पूरे घर पर कब्जा किया हुआ है, पूरे घर पर उसी का राज है। मिर्जा भाई और शहजीन के साथ भी बहुत बुरा सलूक रखा हुआ था उसने। अच्छा, तभी अकल ठिकाने आ गई उसकी। खैर, उसके घर में जो चल रहा है वो जाने उसके घर वाले, मैं उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझने की कोशिश करो बेटा, वो अपने रवैये पे पछता रही है। मेरे पैर पकड़ लिए थे उसने, मैंने उसकी आंखों में नदामत देखी है। हमार प्लीज मामा, ये सब झूठ है, ड्रामा है, प्लीज अपनी आंखें खोलें और देखें। बेटा उसे भी इस्तेमाल किया गया। वो तो कह रही थी कि मैं कब से आना चाह रही थी मगर बाबा की वजह से मजबूर थी। अच्छा, मजबूर थी वो, और उसी मजबूरी में उसने मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। मामा बेटा जब वो कह रही है कि उससे बहुत सी गलतियां हुई हैं तो इसे भी एक गलती समझ लो ना। नोटिस ही दिया था, तलाक तो नहीं हुई ना। मामा क्या हो गया है आपको? क्या आप सब कुछ भूल गई? आप भूल गई कि उसने कितनी बदतमीजी की थी यहां से जाने से पहले? आप ये भूल गई हैं कि उसने वहां जाके हमें कितना नीचा दिखाया था, मेरी बहन पे किस तरह के इल्जाम लगाए थे, वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ। और मेरा बच्चा जिसको मुझसे छीन लिया उसने, और उसका भी इल्जाम उसने मुझे दिया। सब भूल गई आप? सब याद है मुझे, सब कुछ। लेकिन अगर बेटा हम भी उन्हीं लोगों की तरह करने लग गए तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा भला? उन्होंने मेरी बेटी का हाथ पकड़कर घर से निकाला था, कितनी तकलीफ हुई थी ना हमें। अब तुम क्या चाहते हो? मैं भी वही सब कुछ करूं? किसी रिश्ते किसी ताल्लुक से ना सही मगर इंसानियत के नाते से ही उसे अपने घर में पनाह देना हमारा फर्ज तो है ना बेटा। इस घर की रिवायात और हमारी तरबियत की लाज रख लो बेटा, प्लीज। ठीक है मामा, आपको जो सही लगे आप वो करें, लेकिन उसे कह दीजिएगा कि इस घर में मेरे सामने आने की जरूरत ना करे, क्योंकि फिर मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। उसे भी इस्तेमाल किया गया। वो तो कह रही थी कि मैं कब से आना चाह रही थी मगर बाबा की वजह से मजबूर थी। बेटा जब वो कह रही है कि उससे बहुत सी गलतियां हुई हैं तो इसे भी एक गलती समझ लो ना। नोटिस ही दिया था, तलाक तो नहीं हुई ना। संभाल के चल चल। नाज़िर ख्याल से चल। जय जान, आप दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। नहीं बेटा, आप बाजार क्यों जाओगे? मैं जल्दी से कुछ पका लेती हूँ ना, और मैं इसके लिए यखनी चढ़ाती हूँ। बहुत शुक्रिया चाची जान। ऐसी बात नहीं कर रही हो, हलमे पर आया कर दिया। नहीं, आप पर ऐसे इतना बोझ डाल दिया हमने। माओं के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते बेटा। नाज़िर के साथ बैठो, खाना लाती हूँ। क्यों रो रही हो? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। इस तरह रो रो कर अपनी तबीयत मजीद खराब मत करो। मुझे माफ कर दो आज़िर। जो होना था सो हो गया, बस भूल जाओ, जाने दो इस बात को। जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, तुम्हें खुशी नहीं दे पाई,
बहुत बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है। जिनका कसूर था उन्हें तो जरा से भी फिक्र नहीं। एक दफा पलट के कॉल नहीं की, पूछा नहीं तुम्हारी तबीयत के बारे में। और अब मैंने भी फैसला कर लिया, मुझे भी किसी और की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारी तबीयत का ख्याल रखूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला हमें फिर से खुशी की खबर सुनाएगा। आप भी। चलो अब तुम आराम करो, प्लीज रेस्ट करो, मैं चेंज करके आता हूं। बेटा मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें भी कुछ प्राइवेसी मिले ना। अपनी की शादी के बाद ही अस्पताल के चक्करों में लग गए, वलीमा भी नहीं हुआ उनका। मैं तो आना चाह रही हूँ मम्मी, मगर वो मुझे आने ही नहीं दे रहे। और शहीर कह रहा था कि वो नेक्स्ट वीक हम सबको किसी होटल में वलीमे का डिनर करवाएगा। चलो ठीक है। कैसे हैं दोनों? माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। आपको पता है आज शहीर ने खुद खाना बनाया था, पुलाव कबाब बहुत मज़े का था। अच्छा माशाल्लाह। अभी बस फातिमा कॉफ़ी बना रही है और शहीर उसकी हेल्प करवा रहा है किचन में। अल्लाह इसी तरह हम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपनी हानिया को भी फातिमा की तरह खुश देखूं। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, को यकीन क्यों नहीं आता? ये खुशी अधूरी है बेटा। तुम्हें एक साथी, एक गमगुसार की जरूरत है। आप सब हैं ना मेरे पास, फिर मुझे और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है? और अब तो मेरा हमसा भी है मेरे पास। ये सब आर्जी सहारे हैं बेटा। औरत का असल सहारा तो उसका शौहर होता है, जो ताहयात उसके साथ रहता है। मेरे नसीब में एक शौहर का साथ ताहयात नहीं था मम्मी। अब नसीब से कौन लड़ सकता है? बेटा वो तो बदकिस्मत था जो तुम्हारी कदर नहीं कर सका। जरूरी तो नहीं है ना कि सभी ऐसे हो। जब उसने अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल कर लिया तो तुम भी कर लो। ये नहीं हो सकता मम्मी, मेरे लिए एक तजुर्बा काफी है। मैं अब और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। हानिया बेटा, मैं अपनी जिंदगी में ही तुम दोनों बहन भाइयों का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, वरना मुझे सुकून से मौत भी नहीं आएगी। मम्मी प्लीज ऐसी बातें मत क्या करें। मैं सच कह रही हूँ हानिया, मैं तुम दोनों की वजह से बहुत परेशान हूँ। अच्छा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि भाई कैसे हैं, घर पे सब खैरियत है ना? क्या मैं इसे शहजीन के बारे में बता दूं? नहीं, मैं इसे अचानक लेकर पहुंच जाऊंगी, सरप्राइज दूंगी इन्हें। हाँ बेटा, सब खैरियत है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कल आ जाऊं शहीर की तरफ। तो जरूर आए ना मम्मी, आप भी पूरा दिन घर बैठ के बोर हो जाती होंगी। चलो ठीक है, बस फिर कल मैं लंच तुम लोगों के साथ करूंगी, ठीक है? परफेक्ट, डन। चलें फिर, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। तुम भी मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। आसिर बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम लोगों के लिए खाना लेकर आ रही थी ऊपर। अरे चाची जान, इस सब की क्या जरूरत थी? मैं जानती हूँ ना, नाजी बेचारी नीचे नहीं आ सकती डाइनिंग टेबल पे, इसलिए तुम दोनों के लिए बेडरूम में खाना लेकर आ रही हूँ। अच्छा नहीं लगता ना आप इस तरह काम करें घर के। क्यों, मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ?
ऐसी बात नहीं है। अच्छा लाइए लाइए, तकलीफ होगी आपको, मैं ले जाता हूँ। चलो ठीक है, उतनी देर में भाई साहब से पूछे थे, उनको भी खाना दे देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। वाह जी, लगता है मिर्जे ने खुद ही कुछ बना के खा लिया और अब मटर गश्त को निकला। आज़र से अगर कुछ कहूंगी तो वो तो ढूंढने निकल जाएगा बुड्ढे को। खाना बनाती हूँ। कितनी खुदगर्ज हो गई है मेरी अम्मी और बहन। मैंने उनकी खुशियों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी और आज मुझसे कोई भी मुझे मुड़ के पूछता तक नहीं है। प्यार का खुलासा लाए थे हम, किन्नू धूप में भी खा रहे थे हम। प्यार का खुलासा लाए थे हम, किन्नू धूप में भी खा रहे थे हम। रोज नहा के बाल बना के, खिड़की तेरी खुलने तक खुशबू लगा के। रोज नहा के बाल बना के, खिड़की तेरी खुलने तक खुशबू लगा के। मुझे कमरे में कैद करके खुद बाहर चले गए। कोई ख्याल, कोई एहसास है मेरा? तुम्हारी तो औकात ही यही है। और मैंने तो तुम्हें कहा था चलो मेरे साथ पार्टी पे, तुम खुद ही नहीं गई। तुम तो शौक है ना यहाँ सड़ने का। हाँ, तो अगर मैं नहीं गई तुम मुझे कमरे में बंद कर दोगे? गुलाम हूं क्या मैं तुम्हारी? खरीद के लाए हो मुझे? यही समझ लो, बगैर जहेज के लाया हूं भाई, तो खरीदा ही हुआ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ तारिक। बीवी हूं मैं तुम्हारी, बीवियों के कुछ हकूक होते हैं। ओहो, हुकूक।